दोस्तों हमारी आज की कहानी कई सारी स्कूल की लड़कियों के बारे में है जिन्हें एक ही आदमी से बहुत गहरा सच्चा प्यार हो जाता है। इवन उनमें से 3 लड़कियां तो उसके साथ किसी भी हालत में संभोग क्रियाओं को अंजाम देना चाहती हैं। सो अब हमें देखना है कि कितनी लड़कियां अपने इस चरम सुख तक पहुंच पाती हैं। सो मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्यारी है जो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत एंटरटेन करेगी। सो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। सो नाउ कम टू द केस। मूवी की स्टोरी अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम की है, मतलब 1800 ईस्वी की। हम देखते हैं कि एमी नाम की एक लड़की जंगल में मशरूम तोड़ने के लिए आई है, जिसे वहाँ एक जख्मी सोल्जर दिखाई देता है और इस सोल्जर का नाम जॉन होता है। असल में जॉन इन लोगों का एनिमी होता है, मतलब जॉन दूसरी कंट्री की तरफ से इनकी कंट्री से लड़ रहा था, पर यहाँ वो जख्मी हालत में पड़ा था। पर एमी काफी काइंड हार्टेड लड़की होती है जो जॉन की हेल्प करने के लिए अपने स्कूल ले जाती है। एक्चुअल में दोस्तों एमी कुछ लड़कियों के साथ एक स्कूल में ही रहती है, जहां अब स्कूल में काफी कम लड़कियां बची हैं क्योंकि बाकी सभी के पेरेंट्स युद्ध की वजह से अपने बच्चों को ले जा चुके हैं। जब एमी जॉन को लेके स्कूल पहुंचती है तो वहां की सभी लड़कियां, इवन हेड टीचर जिनका नाम मार्था होता है, वे सभी लोग जॉन को देखने आते हैं। एमी तुमने ये क्या किया, ये हमारा एनिमी है और तुम इसे स्कूल लेके आ गई, जाओ जल्दी से सोल्जर्स को कॉल करो ताकि वो इसे यहाँ से ले जा सके। पर बाकी सभी लड़कियां टीचर को बोलती है मैम जॉन की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और अगर उसे सोल्जर अपने साथ ले गए तो वो उसे डेफिनेटली मार देंगे। सो हमें लगता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हमें इसे अपने पास रखना चाहिए। दरअसल ये सभी लड़कियां काफी सॉफ्ट दिल की होती हैं, तो टीचर मार्था भी इन लड़कियों की ये बात मान लेती है। पर मार्था बोलती है कि इसके ठीक होते ही हम इसे सोल्जर के हवाले कर देंगे। इसके बाद हेड टीचर मार्था ही जॉन को बेसिक फर्स्ट एड देती है क्योंकि उसे थोड़ा बहुत ये सभी चीजें आती थी। पर जब मार्था जॉन का ट्रीटमेंट कर रही होती है तो बाकी की सभी लड़कियां गेट पे खड़े होकर छुप छुप के जॉन को देख रही थी क्योंकि उन्होंने काफी सालों से किसी आदमी को नहीं देखा था, मतलब कोई ऐसा आदमी जो उनके साथ ही रहता हो। पर मार्था बाहर आके उन्हें डांट के भगा देती है और कभी भी अंदर जाने से मना करती है कि इनकी साइड के सोल्जर इनके घर के बाहर से निकल रहे थे। जो हेड टीचर मार्था से कुछ बात करते हैं तो मार्था सोल्जर्स को बताती है कि सोल्जर्स हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी सेफ हैं। पर फिर भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ गोलियां ले लेती है क्योंकि उसके पास गन होती है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि मार्था ने जॉन के बारे में सोल्जर्स को नहीं बताया। फिर उसी शाम सभी लड़कियां और मैडम मार्था गॉड से प्रे करती हैं कि जॉन जल्दी से ठीक हो जाए। जॉन से मिलने जाती है जिसे अब होश आ चुका था और जॉन भी एमी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जहां सभी लड़कियों को जॉन काफी पसंद होता है। दरअसल मार्था नोटिस करती है कि सभी लड़कियां जॉन के आने से काफी सच सबर के रहने लगी हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मार्था जॉन के पास आती है जहाँ जॉन मार्था को दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से आज यहाँ रहने को मिला और मैं ठीक भी हो चुका हूँ। पर मार्था पे जॉन की इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता कि तभी उस रूम में एलिसा नाम की एक लड़की आती है जो इस रूम में जॉन के साथ किसी और क्रिया को अंजाम देने आई थी। पर यहाँ मौजूद मार्था एलिसा को यहाँ से भगा देती है। वैसे आपको बता दूं कि एलिसा ने कमजोर गोटियां नहीं खेली हैं, मतलब टीचर के मना करने पे वो जॉन से मिलना छोड़ दे ऐसा नहीं हो सकता। आप देखो अभी आगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट सीन में एडविना नाम की एक लड़की जॉन से मिलने आती है जिसने जॉन के नेल्स नोटिस किए जिसमें काफी मिट्टी फंसी थी। तो जॉन बताता है कि जंगल में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं गड्ढा खोद के खुद को वहीं दफन करना चाहता था, इसलिए मेरे नेल में मिट्टी फंसी है। पर जॉन एडविना पे लाइन मारते हुए शुक्र तो तुम्हारा है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे मरने से बचा लिया। और इसी तरह जॉन एडविना को अपनी मीठी मीठी बातों में अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर एडविना के जाते समय जॉन एडविना को लाइन मारते बोलता है कि मैं इतनी जगहों पर घूम चुका हूँ लेकिन तुम जैसी सुंदर ब्यूटीफुल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। और जॉन की ये बात सुनते हुए एडविना वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब सभी लड़कियां प्रे कर रही होती हैं तो एलिसा बहाना बना के जॉन के रूम में आ जाती है और उसे किस करने लगती है। पर जॉन भी सोने का बहाना कर रहा था, वो भी एलिसा को दबा के किस करने लगता है। फिर रात को डिनर करते समय सभी लड़कियों को लगता है कि शायद जॉन खुद को रूम में अकेला महसूस कर रहा होगा, तो इसलिए ये सभी लोग जॉन से एक साथ मिलने जाते हैं जहाँ जैन ने उसके लिए पियानो बजाया। पर तभी अचानक से इनकी डोरबेल बजती है तो मार्था गेट खोलने से पहले सभी को बोलती है कि हो सकता है गेट पे एनिमी हो, तो इसलिए मैं अगर गेट को 2 बार ठक ठक करूं तो तुम लोग पीछे के रास्ते से भाग जाना। फिर मार्था जाकर डोर खोलती है जहां इनकी कंट्री के ही सोल्जर थे। तो मार्था उन्हें दूसरे रूम में बैठाकर सभी लड़कियों के पास आती है और उन सब से बोलती है कि
अब हमें जॉन को सोल्जर्स को दे देना चाहिए, पर सभी लड़कियां बोलती हैं नहीं टीचर, जॉन की लेग अभी पूरी तरह सही नहीं हुई है, इसलिए अगर वो सोल्जर जॉन को ले गए तो वो उसे रास्ते में ही मार देंगे, अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अब इतनी सारी लड़कियों की हार्ट टचिंग बातें सुन के मार्था दोबारा से उनकी बात मान लेती है। अब लास्ट में जॉन के रूम से जाते समय मार्था जॉन से बोलती है क्या हम ड्रिंक पी सकते हैं, तो जॉन को ये सुन काफी खुशी होती और ये दोनों लोग ड्रिंक करते हैं। और इसी दौरान जॉन मार्था को बताता है कि मैंने बस पैसों के लिए ही वार ज्वाइन किया था। फिर कुछ दिनों बाद जॉन थोड़ा ठीक हो जाता है तो एमी जॉन को चलने में उसकी हेल्प करती है और जॉन पहली बार बाहर आता है और वो देखता है कि स्कूल की गार्डन की हालत काफी खराब हो चुकी है, तो वो बोलता है कि मैं इस गार्डन को ठीक कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे जॉन अपनी हिम्मत से उस गार्डन में काम करके पूरे गार्डन को अच्छे से नेट एंड क्लीन कर देता है। पर काम करते हुए जॉन की नजर एडविना पर भी थी, जो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जब जॉन गार्डन में काम कर रहा था तो वहाँ मार्था आती है, जो जॉन से बोलती है कि तुम अब ठीक हो चुके हो और नेक्स्ट वीक तक तुम यहाँ से चले जाना। पर जॉन बोलता है कि तुम चाहो तो मैं यहाँ परमानेंट रुक सकता हूँ और तुम्हारे लिए एक माली का काम कर सकता हूँ। अब जॉन की जाने की बात सुन के सभी लड़कियां काफी उदास हो जाती हैं, इसलिए एडविना जॉन से मिलने उसके रूम में आती है। तो जॉन एडविना से बोलता है अच्छा हुआ कि तुम आ गई, क्योंकि मैं तुमसे मिलना काफी मिस कर रहा था और जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देना चाहता हूँ। मतलब मैं तुमसे पहली नजर से ही बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और तुम मेरी दिनों रात की नींद बन चुकी हो। कि तभी वहाँ एक लड़की आती है जो इन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब इन लड़कियों का जॉन के साथ ये आखिरी डिनर था, तो इसलिए सभी लड़कियाँ काफी अच्छे से तैयार होके आती हैं, जहाँ ये लोग जॉन के लिए पियानो भी प्ले करते हैं। अब जॉन और एडविना साथ डांस करने वाले ही थे कि मार्था ने इन्हें टोक दिया। फिर सभी लोग डिनर के बाद यहाँ से चले गए। अब मार्था और जॉन यहाँ अकेले रह गए। फिर मार्था भी पहली बार जॉन के काफी करीब आ गई और ये दोनों लोग इंटीमेट होने वाले ही थे, पर ऊपर से एक लड़की आवाज लगाती है और ये दोनों लोग रुक जाते हैं। अब रात को एडविना सोच रही थी कि जॉन उसके रूम में डुपचुक करने आ सकता है, पर उसे एलिसा के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो उसे चेक करने के लिए एलिसा के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ एलिसा और जॉन अलग ही लेवल का डुपचुक हो रहे थे। और एडविना को वहाँ देखते ही जॉन जल्दी से कपड़े पहन के बाहर आता है और एडविना को मनाने की कोशिश करता है, पर एडविना गुस्से से जॉन को धक्का दे देती है, जिससे जॉन सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे पहुंच जाता है और उसका शोर सुन के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। तो मार्था उससे पूछती है कि आखिर जॉन नीचे कैसे गिरा, तो एडविना बताती है कि जॉन ने मुझ पे हमला किया था और इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया। फिर मार्था जब जॉन को देखती है तो उसका पैर पूरी तरह डैमेज हो चुका था और इसलिए उसे ना चाहते हुए भी जॉन का पैर काटना पड़ता है। फिर जब जॉन को होश आता है तो अपना पैर कटा हुआ देखकर वो चीख के रोने लगता है। कि तभी वहाँ एडविना आती है, जिसे जॉन की ऐसी हालत पे काफी दुख था, पर जॉन एडविना से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने और मार्था ने मुझसे अपना बदला लिया है ना, कि मैं रात को तुम लोगों के रूम में नहीं आया था। अब जॉन की ऐसी बातें सुन सभी लड़कियां डर जाती हैं और वो जॉन को बांध देती हैं, जिसके बाद ये सभी लोग नीचे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें जॉन का क्या करना चाहिए। कि तभी वहाँ जॉन गन ले और ये सभी लोग घबरा के जॉन से बोलते हैं कि हमने तुम्हारी मदद की और तुम हमें ही मारोगे। तो जॉन के हाथों में गन देखिए सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग जॉन को यहाँ से जाने को बोलते हैं, पर जॉन बोलता है कि अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मेरा मन होगा। तभी एमी बोलती है प्लीज आप चिल्लाओ मत, मेरा टर्टल डर रहा है। पर जॉन गुस्से में एमी का टर्टल लेके फेंक देता है। मतलब समझ रहे हो, एमी ने जॉन की जो हेल्प की थी वो उसे भी भूल गया था। फिर मार्था एमी से बोलती है कि जाओ डोर पे जल्दी से एक व्हाइट कपड़ा बांध के आओ, जिससे किसी सोल्जर की नजर उस कपड़े पे पड़ेगी तो वो समझ जाएगा कि इनके घर में कोई एनिमी छुपा हुआ है और वो हमारी हेल्प करने आ जाएगा। पर एमी के कपड़ा बांधते समय जॉन उसे देख लेता है और वो गेट से कपड़ा खोल लाता है और वो गुस्से में दोबारा से सभी लोगों के पास आता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, पर ये चीज दोबारा हुई तो मैं डेफिनेटली तुम में से किसी न किसी को मार दूंगा और वैसे भी आज मेरी जो हालत है इन सभी की जिम्मेदार तुम ही लोग हो। और वो वहाँ से चला जाता है। अब एडविना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर मार्था उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडविना मार्था को धक्का देके उसके रूम में चली जाती है और ये दोनों लोग सभी चीजों को भुला के प्यार के रंग में खो जाते हैं। अब पता नहीं भाई ऐसी सिचुएशन में ये कैसे प्यार कर सकते हैं। इधर मार्था बाकी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करती है कि अब हमें जॉन का क्या करना है। तभी एक स्टूडेंट बोलती है कि एमी को मशरूम के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज है और कुछ मशरूम जहरीली भी होती है, तो क्यों ना हम उन मशरूम की सब्जी बना के। अब ये आइडिया मार्था को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो डिनर पे जॉन को भी इनवाइट करती है। अब जॉन भी सभी लोगों को सॉरी बोलता है, तो मार्था बोलती है
कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सिचुएशन समझ सकते हैं और हम सब में अच्छी बाउंडिंग बनी रहे, इसलिए आज मैंने खास तरह का डिनर बनवाया है, स्पेशल तुम्हारे लिए मशरूम, जो तुम्हें काफी पसंद है। फिर जब फाइनली जॉन मशरूम खाता है तो मशरूम खाने के कुछ ही देर बाद उसके गले में जलन होती है और वो वहीं मर जाता है। और जॉन के मरने के बाद इन लोगों ने सोल्जर को सिग्नल देने के लिए गेट पे एक कपड़ा बांध दिया और जॉन की डेड बॉडी को भी घर के बाहर गेट पे रख दिया। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है।